हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के अंदर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे, जैसे कोई वस्तु है ना। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो है 100 रुपये की। 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 125 में बेचते हैं, तो यहाँ क्या होगा? 25 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। और वहीं अगर 100 की वस्तु को अपन 75 में बेचें, तो ये क्या होगा? 25 की हानि होगी, है ना। यानी जब विक्रय मूल्य अधिक हो, ये क्या है? कॉस्टिंग प्राइस है। और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है ना, वो कॉस्टिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो लाभ होगा। और जब विक्रय मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से कम हो, तो हानि होगी, है ना। तो इस तरीके से अपन इसमें देखेंगे, है ना। तो अब इसमें देखो कि सबसे, जैसे क्रय मूल्य है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सीपी यानी कॉस्टिंग प्राइस है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया। लाभ प्रॉफिट है और हानि लॉस होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जब सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्टिंग प्राइस से क्या है? ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्टिंग प्राइस से क्या है? कम है, तो लॉस होगा। यानी कि जब वस्तु को अधिक रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा। और जब वस्तु को जो क्रय मूल्य उससे कम में बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा? लॉस होगा, यानी हानि होगी, ठीक है। इनका प्रतिशत कैसे निकल? लाभ है, तो वही लाभ या हानि है, दोनों को किससे क्रय मूल्य से कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे लाभ तो क्या होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, है ना। तो यानी लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और दोनों से वही क्रय मूल्य से यानी कॉस्टिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। यानी एक तरह से अपन देखें तो कि लाभ का प्रतिशत तो क्या होगा? ये लाभ है। प्रतिशत निकालना तो जितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य है, उसमें से क्रय मूल्य घटा दो, सही है। और कंपेयर किससे करेंगे? क्रय मूल्य पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और हानि का प्रतिशत निकालना हो, तो क्या निकालेंगे? हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो। यानी क्रय मूल्य है, उसमें से माइनस कर दो क्या? विक्रय मूल्य। और कंपेयर किससे करोगे? वही क्रय मूल्य से करोगे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये है। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार एक टेबल, ठीक है, टेबल को टी नाम दे, ठीक है। वह एक पंखा, पंखा फैन है ना, ठीक है, क्रमशः 3:2 के अनुपात में खरीदता है, ठीक है। यदि उसे कुल 40% का लाभ प्राप्त हुआ, कुल लाभ कितना है? 40%, ठीक है। पर पंखे पर उसे केवल 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, ठीक। इसमें क्या है कि ये है टेबल, दूसरा है पंखा, ठीक है। तो ये क्रमशः क्या है? 3:2 में खरीद रहा है, ठीक है। और इधर ही इन दोनों का जो प्लस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो कुल हो जाएगा, कुल। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन इसको थोड़ा इजी करने के लिए अपन इसको 30 और ये 20 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये तो क्या है, इसका कॉस्टिंग प्राइस है ना, क्रय मूल्य इतना, ठीक है, खरीदता है। यदि उसे कुल है ना 40% का लाभ है, यहाँ इसको लाभ कितना है? 40% का लाभ है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 20 रुपये हुआ। 40 का मतलब 20, 20 के बराबर, ठीक है ना। यानी इसको 50 का 40% का मतलब क्या हुआ? 20 हो गया। और ये बोल रहा है कि उसे केवल 25% लाभ किस पर हुआ? पंखे पर हुआ, ठीक है।
निफंके पे कितना हुआ, 25% का लाभ, 25% का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, 5, 5 का लाभ हो गया, ठीक है। कुल लाभ कितना है, 20 है। यानी इसको यहाँ देखे अपन, यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा इसको, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस हो गया ही तो ये आया, है ना। यानी एक तरीके से क्या हुआ कि 20 में से है ना, अपन कह सकते हैं कि 20 जो है वो कुल लाभ है ना, उसमें से जो फेन यानी फंके का कितना है, 5, 5 को माइनस कर दो, यानी 15, 15 है ना, ये किसका लाभ है, ये टेबल पर लाभ है। अब प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत में निकालना है उसको, यानी कि अपन क्या निकालना है, टेबल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ना, टेबल पर लाभ प्रतिशत है ना, वो कितने का है, 15 का लाभ हुआ, 15 का लाभ हुआ किसमें, टोटल कितने कंपेयर कैसे करेंगे, 30, 30 पर लाभ हुआ, गुणा 100, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लाभ कितने का हुआ, 50% का लाभ हो गया। अब इसमें देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक कुर्सी को 2,430 रुपये में बेचने पर 19% की हानि होती है, तो करें मूल्य क्या। तो अब सोचिए, मान लीजिए कॉस्टिंग प्राइस है वो क्या है, 100% है, ठीक है। और इसको लॉस कितने का हुआ, 19% का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो हमें से 19 माइनस कर दो, यानी 81%, यानी 81% पे वो क्या चीज़ को बेच रहा है, ठीक है। तो इतने बजे तो 19% हानि होती है, यानी कि ये बेच रहे नहीं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि ये 2430 है ना, ये है 81 की वैल्यू। पूछ रहा क्या है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्टिंग प्राइस नहीं, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य पूछ रहा था, ठीक है, कॉस्टिंग प्राइस है ना। तो इस तरीके से इसकी क्या जाएगी, कॉस्टिंग प्राइस आ जाएगी। तो इसका इसमें क्या था, 19% हानि पर ये बेच रहा है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 81%, यानी 80% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू चाहिए बस, तो ये हो गया। अब आगे आ रहा है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कि एक वस्तु को 1430 रुपये में बेचने पर 25/3% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो और इस वस्तु पर कितने रुपए में बेचे ताकि समान लाभ हो, है ना। ये 25/3 भी हो सकता है, या 8 सही 1/3 है ना, 32 में, तो ये 8 × 24 और 25, 25/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसी वस्तु पर कितने रुपए में बेचे ताकि समान लाभ हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसको अपन निकाल सकते हैं, इसको 8 सही 1/3 जो प्रतिशत है ना, इतनी हानि होती है इस रुपए में बेचने पर, ठीक है। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या क्या हुआ ये,
ये हो गया 25/3%, ठीक है। या ये हो गया कि 25/3 मल्टीप्लाई बटा एक, 1/100 हो गया, ठीक है। तो 1/12 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि 12 पर है ना, एक का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ये बोल रहा है ना 1430 रुपये बेचने पर 8 से 1/3 की क्या हो रही है, या 25/3% की हानि हो रही है, यानी कि 12 पर 1 की हानि हो रही है, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोस्टिंग प्राइस है ना, जो भी है ना, ठीक है, तो वो जो अगर कोस्टिंग प्राइस है ना इसका 12 है, तो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है, 12 पर 1 की हानि, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 हुआ, सही है। ये कब, जब हानि हो रही है। और फिर बोल रहा है इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि समान लाभ हो। समान यानी एक की हानि हो रही है तो एक का ही क्या हो, अगर लाभ हो, तो 12 पर 1 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, या अगर +1 करें यानी समान लाभ है ना, एक हानि की जगह एक लाभ करें, तो 12 पर 1 ही लाभ करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस कब है, जब लाभ हो, और ये क्या, लॉस, ठीक है। ये हानि के टाइम है ये, तो इसको सेलिंग प्राइस 1 नाम दे सकते हैं, इसको 2 नाम दे, कैसे दें, है ना, ये हानि वाला है, ये लाभ का है, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू है वो क्या है, 12 पर 1 यानी 11 की, 11 है, यानी इस प्राइस की वैल्यू दे रखा है, यानी कि आपके पास ये जो 1430 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये इसको 12 पर 1 की हानि यानी 11 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, यानी 12 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, इसी वस्तु को, ये तो फर्स्ट वाला आ गया आपके पास, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, सेकंड बोल रहा है कि इसी वस्तु को कितने रुपये में बेचे ताकि समान लाभ हो, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कब, जब समान लाभ हो, ठीक है। तब क्या होगा, विक्रय मूल्य, यानी वही, ये 1430 है, ये तो किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। समान लाभ यानी 13 की वैल्यू पूछ रहा है, तब है ना विक्रय मूल्य, यानी 13 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, ना। तो एक में तो ये पूछ रहा है क्रय मूल्य, ये 11 की वैल्यू दे रखा है और 12 की वैल्यू पूछ रहा है, और दूसरे में 11 की वैल्यू देकर 13 की वैल्यू है ना, समान लाभ पर, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आ गई इसमें 1560, दूसरा आ गया 1690, ठीक है। फिर आगे देखिए, एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 420 रुपये में बेचने पर होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात हो, इसमें क्या है, ये मान लीजिए ये कोस्टिंग प्राइस है, ठीक है। ये 100% जितना भी है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, यानी ये सेलिंग प्राइस है कब का,
जब हानि हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 300 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना लाभ उसे 420 रुपये में बेचने पर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो रेशियो है ना, वो क्या है, समान है, यानी 1:1 है। ठीक है, यानी ये मध्य मध्य की वैल्यू है ना। दो तरीके से निकाल सकते हो आप। या तो ऐसे बोल सकते हो कि 420 प्लस 300 को दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, है ना। तो 360 रुपये आ जाएगा ना, पोस्टिंग प्राइस है ना, क्योंकि मध्य वैल्यू है ना। ठीक है, मध्य के हिसाब से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1:1 है। यानी ये जो बीच की डिफरेंस है ना, आप कह सकते हो कि 420 माइनस 300 ना, ये 120 है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये ये कितनी है, ये 420 माइनस 300, 120। ये 120 है ना, ये 1:1 के रूप में डिवाइड है ना। ये इसके बीच की वैल्यू है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 120 है ना, वो कितना है, 1+1 यानी 2 के बराबर है। और वैल्यू किसकी चाहिए, 1 की। तो कितना आ जाएगा, 60, है ना। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अपना। तो ये लाभ लाभ या हानि दोनों के बोला ना कि जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। ठीक है, तो आप लाभ भी निकालो या हानि निकालो, दोनों समान है इसमें, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। वैसे भी डायरेक्ट भी निकाले 360 हो गया, या आप इस मेथड से भी निकालोगे, है ना। तो यहाँ से भी क्या निकाल लोगे कि इसको लाभ या हानि कितने, 60 का हुआ है ना। यानी एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि यह हानि हुई ना 60 का, यानी इस 60 में यहाँ कर दो +60 कर दो, है ना। तो ये जो 360, या फिर आप इस पे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से है ना, ये 60 का प्रॉफिट हुआ, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ, 60 माइनस कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, तो भी 360 आ जाएगी, है ना। यानी एक तरीके से ये क्या है, ये 300 ना, इससे क्या है, 60 कम है 360 से, और इससे गए ये 360 है, इससे 420 है ना, ये 60 ज़्यादा है। सही है, तो ये पूछ रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो अपन इससे निकाल लिया कि यहाँ से 60 है, दो तरीके से निकाल सकते थे अपन यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ कि या तो अपन कह सकते हैं कि 300 प्लस 60 कर दें, तो भी कितना हुआ, 360 हुआ। या फिर अपन ऐसे कर सकते थे कि 420 है ना, उससे से -60 करते हैं, तो भी कितना था, 360 आता था। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक मेथड से अपन निकाल सकते थे, है ना। और ये मध्य का डायरेक्ट है ना, दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दो, तो मध्य की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते कि मध्य के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये 1:1 है कि यहाँ की अभी हो सकता है कि तुम रेशियो वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए, मतलब क्यों कि ये तो मान लो ये बोल रहा है कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हुई है ना। तो यहाँ से समान है ना, ये बीच का ना 1:1 है, यहाँ हो सकता है 1:1 की जगह 1:2 हो सकता है, या 2:3 कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको रेशियो मेथड की इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये क्या कुल है, तो कुल से रेशियो ने 1+1 2 से डिवाइड किया, और जिससे पूछ रहा है वैल्यू 1 की पूछ रहा है 1 से कट लिया ना। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, रेशियो मेथड भी आना चाहिए। और मध्य का तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो ना, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपका ना क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य तो ज्ञात आ गया आपके पास, क्रय मूल्य कितना हुआ, पोस्टिंग प्राइस है ना, वो हो गया 360 रुपये। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक बार लाभ हानि ज्ञात करो। ठीक है, लाभ या हानि है ना, दोनों में समान हो, तो लाभ या हानि, हानि का प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो कितने की हुई लाभ या हानि, यहाँ से देख लो 60 की वैल्यू है ना। ठीक है, 60 का हुआ ना, यहाँ हानि भी देखे तो 300 में बेच रहा है,
तो 360 यानी 60 की हानि हुई, और 420 में बेचेगा तो 60 का लाभ हुआ ना। तो 60 का हुआ लाभ हो या हानि, दोनों ही है, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है, 360, 360 से कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। तो ये हो गया 100/6, या बोल सकते हैं 50/3। यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, 16 आ जाएगा, सही है। थोड़ा सा ही 2/3%, है ना। 16×3 = 48, और प्लस 2 50, तो 50/3% बोलो, या फिर क्या कर सकते हैं कि 16 से ही 2/3%, ये इसका चाहिए। तो ये तो हुआ पर्टिकुलर लाभ हानि, और ये यहाँ से आ गया क्रय मूल्य, दोनों, है ना। ठीक है, इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। आगे क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को एक विशेष मूल्य पर बेचने पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो वो ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक विशेष मूल्य पर बेचने, माना विशेष मूल्य क्या है, एक्स है, एक्स नाम दे सकते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ होगा यदि उसी मूल्य के, यानी एक्स है ना ये विशेष मूल्य, उसके 2/3 में बेचने पर 10% हानि है। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कॉस्टिंग प्राइस है ना, वो तो क्या है, क्रय मूल्य, वो तो 100% है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि यदि उसे 2/3 में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% अगर हानि है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है ना, ये एक बेसिक है। तो विशेष मूल्य जिसे बेच रहे हैं ना, वो विशेष मूल्य है ना, वो एक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक विशेष मूल्य में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि उसे, यदि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% हानि होती है, यानी एक्स है, इसका 2/3 में बेचोगे तो क्या होगा, 10% की हानि, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 90% की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा, 135, यानी 135% वो विशेष मूल्य आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा ना, लाभ का प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, कॉस्टिंग प्राइस कितनी 100 थी, 135 में बेच रहा है, तो यानी ये लाभ कितना हुआ, 135, है ना। उसमें से माइनस कर दो, कितना है 100, और कंपेयर कर लो किसी 100 से, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी एक तरीके से इसको यहाँ से कंपेयर करो कि 135 में से 100 माइनस कर दो, यानी 35% आ गया, डायरेक्ट निकालो, है ना। ठीक है, वैसे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हुआ, 35% आया, ठीक है। तो कॉस्टिंग प्राइस है ना, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है जब लाभ हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्टिंग प्राइस है। जब 135 में से 10, ये 100 माइनस करेंगे तो 35, ये क्या हुआ, 35% क्या हुआ, लाभ हुआ, ये है। दूसरा तरीका आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट, है ना। दूसरा तरीका निकालना हो तो क्या है, डायरेक्ट ही है। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक विशेष मूल्य में बेचने से कितने परसेंट लाभ होगा यदि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% हानि होती है, यानी कोई वैल्यू है, ये बोल रहा है कि 2/3, ठीक है। उसी मूल्य के 2/3 बेचने पर है ना 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि उसी मूल्य के है ना 2/3, यानी वो मूल्य अगर 3 है, उसका 2/3 का मतलब है कि अगर वो 2 है तो वो 3 है, तो आप किस में बेच रहे हो, 2 में बेच रहे हो। तो क्या हो रहा है आपको, 10% की हानि, यानी ये आपको सेकंड मेथड आ गया। सेकंड मेथड ये आ गया कि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने पर आपको 10% की हानि, यानी 90% के बराबर हुआ, है ना।
यानी ये वैल्यू 3 है, तो ये 10% की हानि वाली वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी 2 तो किसके बराबर है? 100 में से 10 घटा दो, 90 के बराबर है। और ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है? वो जितने का उसको कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है ना विशेष मूल्य पर बेचने में, ठीक है। यानी वो जो वैल्यू है वो लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 100 प्लस लाभ को अपन प्रॉफिट पी नाम दे दिया, ठीक है। यानी 2 तो है वो 100 माइनस 10 के बराबर है, और ये 3 है वो किसके बराबर है? 100 प्लस पी के बराबर है। यानी ये हो गया 90 बटा 100 प्लस पी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको बोलो दोनों, है ना, 200 प्लस 2p। 35%, इसका मतलब 35% इसको क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते सेकेंड ना, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो ना। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 7,500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर 14% लाभ और दूसरी प्रतिशत 8% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल 900 रुपये का लाभ हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, तो एक्स मान के भी कर सकते हैं और एक एलिगेशन मेथड भी है कि पहली पर है ना, इसको 14% लाभ हो रहा है, ठीक है। दूसरे पर इसको 8% लाभ हो रहा है, ठीक है। एलिगेशन मेथड निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे। अब जब दो वस्तु दे रहा है, एवरेज आपको पता होना चाहिए ना इसमें, तो पूरे व्यापार में कुल लाभ 900 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस ये लाभ कितना है? 900 का लाभ है, ठीक है, कुल लाभ। और कुल मूल्य कितना है? 7,500। तो 900 7,500 कितना प्रतिशत है? तो है ना, यानी 12% है ना। ये क्या हुआ? कुल लाभ, लाभ जो प्रतिशत है ना वो कितनी? 12%, ठीक है। यानी इनका जो एवरेज है ना ये 12% है। एक तो ये कर रहा था 14% पर पहली वस्तु पर, दूसरे पर 8%, और एवरेज इनका क्या हो गया? 12% हो गया। तो इनका देखो, ये 4% हो गया, और ये कितना हुआ? 2% हुआ। यानी ये क्या हुआ? 2:1 आ गया। ये नहीं 2:1 के रूप में आ गया। तो यहाँ से क्या है, आपको क्या बोल रहा है? कुल है ना, खरीदता है, यानी कुल ये जो कॉस्टिंग प्राइस है ना, ये कुल कॉस्टिंग प्राइस है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है, यानी एक तरह से ये दोनों वस्तुओं को, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से आपके पास CP1 अनुपात CP2 आ गया, है ना। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। कुल जो क्रय मूल्य है वो कितना है? वो है 7,500, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी कुल दो, और ये कितना है? 3 हो जाएगा, 3 के बराबर है, ठीक है। पूछ रहा क्या है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु कितनी है? 2 है, ठीक है। ये बोल रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कॉस्टिंग प्राइस है ना, CP1 को बोल रहा है एक तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे, है ना, एलिगेशन मेथड। और एक्स मान के भी कर सकते हैं इसमें, है ना, ध्यान रखना। ये 5,000 वैल्यू आ गया ना, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे क्या, कि एक पेन को 119 रुपये में बेचने पर हुआ, बेचने में हुआ प्रतिशत संख्या के रूप में उसके क्रय मूल्य के
समान है तो क्रय मूल्य है, यानी इसका मतलब है कि एक पेन को 119 में बेचने में हुआ लाभ हो सकता है ना, लाभ वो है ना, संख्यात्मक रूप है ना। हाँ ये आएगा कि एक पेन को एक पेन को 119 रुपये में बेचने से हुआ लाभ है ना, वो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है ना, संख्यात्मक रूप से इसका बराबर है ना, यहाँ पर ये हुआ लाभ आएगा, उसके क्रय मूल्य के समान है तो क्रय। अब इसको ऑप्शन टेस्ट से निकाल सकते हैं, जैसे 70 का कैसे निकालते हैं? इसका मतलब है जैसे मान लो ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना वो 70 रुपये है, ठीक है, तो यही 70 है क्रय मूल्य, तो 70 पे 70% यानी संख्यात्मक रूप से समान है, वो लाभ हो रहा है, तो ये कितना हुआ, ये तो 70 हो गया, और ये कितना हुआ, प्लस है ना, ये 49 हुआ, है ना। है ना, तो कितना हुआ ये हो गया 119 रुपये। इसका मतलब है क्या, कि ये कॉस्टिंग प्राइस कितना हुई, ये 70 सही है इसमें ना। तो इसमें ये है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही उसका है ना लाभ का प्रतिशत है, समझ रहे हो? तो लाभ का जो प्रतिशत है ना, ये तो ये तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत है, और ये क्या है, आगे ये विक्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है, तो ये दोनों समान है ना, तो इस देख लो ये है ना, ऑप्शन टेस्ट से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये क्या है, वो उसी टाइप का है कि एक वस्तु 21 रुपये में बेचने पर हानि है ना, वो हानि प्रतिशत है, वो संख्यात्मक रूप में क्रय मूल्य के समान है, तो बताओ। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें आपने कॉस्टिंग प्राइस 30 मान लिया ना, तब क्या हो जाएगा कि 30 है, 30 में से 30 का ही है ना 30% घटा दो, है ना, यानी कि 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, या तो या फिर ऐसा हो सकता है, जैसे 70 ऑप्शन, जैसे 70 है, 70 में से 70 का ना 70% घटा दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 70 में से ही 70 में से है ना 70 का 70% घटा दो, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी 21 आ जाएगा। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यानी या तो ऑप्शन क्या होगा, या तो लिखा होगा 30, या तो आपके पास ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन होगा आपके पास कि 30 या 70 रुपये, ना 30 रुपये का 70 रुपये, ऐसा ऑप्शन में लिखा होगा, या दोनों, या तो, या फिर अथवा क्या हो जाएगा, अथवा है ना ये हो जाएगा अपर्याप्त आंकड़े, है ना, क्योंकि इसमें एक नहीं आएगा ना, दो तरीके से पूरी, ये 30 या 70 एक साथ लिखा हो, या फिर अपर्याप्त आंकड़े आ जाएंगे ना, इस तरीके से, है ना, बोल करेंगे। वस्तुएं समान मूल्य पर हो ना, मूल्य समान हो तब ध्यान रखना, अधिक खरीद कर है ना, अगर आप कम बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, और कम खरीद कर अधिक बेच रहे हो ना तो लॉस है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें कैसे निकालेंगे, उन जो वस्तु का अंतर अपन बेची गई वस्तु मल्टीप्लाई 100, है ना, मूल्य है तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, वस्तु तो बेची गई वस्तु, है ना, दोनों तरीके से। जैसे ये है कि 12 पेन का क्रय मूल्य है ना, कॉस्टिंग प्राइस है वो 15 पेन के विक्रय मूल्य के समान, तो लाभ हानि है ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, या तो वो कैसे निकालेंगे, या तो जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें, है ना, तो अंतर कितना है, तो 15 और 12 का अंतर कितना है, 3 है, वो निकालेंगे, अब बेची गई वस्तु कितने, 15 पेन बेच रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, यानी 15 और 3, 12 का अंतर कितना, 3, है ना, और कंपेयर बेची गई मल्टीप्लाई 100, है ना, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाला ना, यानी 3 का लाभ या हानि हुआ कितने में, टोटल 15, ठीक है।
तो 20% हो गई, लाभ या हानि है ना, लाभ या हानि है ना। यह क्या है, वस्तु ज़्यादा बेच रहा है ना, ठीक है। तो ज़्यादा बेच रहा है तो हानि होगी, ध्यान रखना। तो लाभ या हानि की बात कर रहा था ना ये। तो वस्तुएं अपन क्या करेंगे, वस्तुएं अगर अधिक बेच रहा है तो हानि होगी, ध्यान रखना ना, ठीक है। तो या तो अपन ये नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि समान मूल्य पर आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या हुआ, 15 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया इसने, अधिक बेच रहा है ये, है ना। तो अधिक बेच रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि 12 पेन का क्रय मूल्य है ना, यानी 12 पेन है, उसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो बराबर किसके, 15 पेन के विक्रय मूल्य, यानी 15 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यानी यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि कॉस्टिंग अपॉन सेलिंग निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग अपॉन सेलिंग है ना, ये हो जाएगा 15/12, यानी कि 15 की चीज़ थी वो 12 में बेचा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुई, इसने कम में बेचा इसने। अगर रुपए की बात करें, ये रुपए के हिसाब से है ना, ये सेकंड मेथड है ना, ये मूल्य के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो 15 की चीज़ है ना, 12 में बेच रहे हैं, यानी कि 3 का ना, हानि, हानि का प्रतिशत निकालनी, 3 रुपये की हानि हुई, प्रतिशत निकालनी 3 की हानि हुई, कितने पर, क्रय मूल्य कितना है, 15, मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो 20% आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वस्तु के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ये क्या है, वस्तु के हिसाब से और वो मूल्य के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 44 पेन बेचने पर दुकान, 44 पेन बेचने पर दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है, ठीक है। तो ये क्या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसमें क्या, जैसे हानि कब होगी, जब सेलिंग प्राइस कम हो, यानी कॉस्टिंग माइनस सेलिंग वो लॉस के बराबर होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, यानी सेलिंग माइनस कॉस्टिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, लाभ होगा। तो ये बोल रहा है कि 44 पेन बेचने पर दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि हो रही है, ठीक है, हानि, तो यह हानि प्रतिशत। अब इसमें ध्यान रखना, लॉस हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि विक्रय मूल्य कम था, यानी कॉस्टिंग प्राइस जैसा था, ठीक है। यानी अगर 44 पेन बेच रहे हैं, 44 पेन है ना, उसके कॉस्टिंग प्राइस में से 44 पेन का या ना अपन सेलिंग प्राइस घटाएंगे, तो वो जो लॉस होगा वो क्या होगा, 6 पेन के विक्रय मूल्य, यानी 6 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44 कॉस्टिंग प्राइस है ना, वो उधर जाएगी ना, ये, तो 50 सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी, या कॉस्टिंग अपॉन सेलिंग क्या हो जाएगा, 50/44, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको हानि का प्रतिशत निकालना है, यानी ये 50 के चीज 44 से बेच रहा है, ठीक है, यानी इसका छः का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसको हानि का प्रतिशत भी निकालोगे, क्या होगा कि 6 का कंपेयर किससे करोगे, इससे करे मूल्य, है ना, यानी 50 से और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 12% की क्या हुई, इसको हानि हुई, है ना। इसी प्रकार ये आगे पूछ रहा है, जैसे आगे क्वेश्चन है कि 25 नींबू बेचने पर, ठीक है, हो रहा क्या है, हानि हो रही है, ठीक है। तो दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कॉस्टिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि हो रही है, तो हानि कब होती है, इसका मतलब क्या है, जब सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्टिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी 25 का जो कॉस्टिंग प्राइस है उसमें से 25 का जो सेलिंग प्राइस अपन माइनस करेंगे, तो वो बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 5 नींबू के क्रय मूल्य, यानी 5 के कॉस्टिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 20 कॉस्टिंग प्राइस है वो बराबर किसकी हो जाएगी, है ना, वो हो जाएगा 25 सेलिंग प्राइस का। या अपन कह सकते हैं कि कॉस्टिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 25/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पर 20, यानी 5 की हानि हो रही है इसको, ठीक है। प्रतिशत निकालें, हानि का प्रतिशत निकालें, यानी कि 5
का नुकसान हो रहा है कितना, कि 25 की चीज़ 20 में बेच रहा है, तो 5 का नुकसान हो रहा है किससे, कॉस्टिंग प्राइस पे निकालेंगे, यानी 25 से मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे, है ना। अब फिर आगे देखो आपको पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि ए ने बी को 20% लाभ पर, यानी यहाँ पर देखो ABCD की बात कर रहा है, ये ए है, ए है, तो ए है, तो ए को अपन मान लिया 100%, ठीक है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेची, ये बी है, 20% लाभ, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये बी को कितने में बेचा, 120 में बेचा, ठीक है, 120% में, ठीक है। बी ने सी को 10% लाभ, ये बी है, अब बी ने सी को कितने में बेचा, 10%, 10% लाभ, यानी 10 का मतलब क्या हुआ, 120 का 10 कितना हुआ, 12 हो गया, यानी यहाँ से ये वैल्यू कितने में, यानी सी ने कितने में, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 132, 132% होगा, ठीक है। सी ने डी को, सी ने डी है, डी को ना 84 रुपये लाभ पर बेचा, ठीक है, तो 100 + 84 हो जाएगा। तो डी ने ए से है ना 244 रुपये अधिक अदा किए, ये डी है, उसने ए से ना 244 रुपये अधिक अधिक अदा किए। इसका मतलब क्या, 244 किसके बराबर है, ये जो 244 है ना, ये 244, यानी ये 100% था, यहाँ कितना हुआ, ये हो गया फिर 120 या 132, 132% है ना, ये है, यानी 32% अधिक हुआ यहाँ से एक तरीके से, है ना। नहीं, और ये 84 है, यानी अपन ये से बोल सकते हैं 132% है ना। यहाँ अपन ये देखे, तो इसने है ना, सी है ना, सी ने तो 132 में से 100 घटाओ, यानी 32%, 32% सी अधिक अदा कर रहा है, ठीक है। तो डी है ना वो 244, यानी 244 है ना, यहाँ से अपन ये कह सकते कि 244 माइनस, अगर ये 84 माइनस कर दे अपन, है ना, तो ये जो 160 रुपये है ना, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अदा कर रहा है, ये कौन कर रहा है, सी, यानी इसने 84 और एक्स्ट्रा किया, 84 माइनस कर दे 244 में से 160, 160 है, वो 32% के बराबर है, यानी 160 हुए, अधिक हुए, तो यानी 132 में से 100 घटा दूं, तो यानी 32% एक्स्ट्रा के बराबर कितना है, 160 है। अब 160 वो है, या 132, ये 132 में से 100 माइनस किया, यानी 32% से एक्स्ट्रा हुए है, तो यह एक्स्ट्रा कितना हुआ, 160, 160 32 के बराबर है, तो पूछ रहा क्या है, तो पूछ रहा आपको बी ने कितने में खरीदी, बी, तो बी का कितना है, 120% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बी ने कितने में खरीदी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा, ये 2 बार गया और ये 6 बार गया, सही है, 600 रुपये, ठीक है, यानी बी ने कितने में, 600 में खरीदी, और वैसे प्रतिशत में कितने में खरीदी बी ने, 120% में, है ना। तो इस तरीके से निकालो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखिए इसमें, तो इसमें देखिए कि एक दुकानदार ने 5 रुपये में 7 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से नींबू बेचता, तो हानि अब इसमें क्या है,
कि 5 रुपये में है ना, ये रुपये जैसे अपन इसमें ऐसे लिख लेते हैं, ये रुपये है। और यार वस्तु, वस्तु जैसे नींबू है तो नींबू लिख दिया, ठीक है, जो भी वस्तु है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये में 7 की दर से, यानी हर 5 रुपये में 7 नींबू खरीद रहा है, ठीक है, दर का मतलब ये तो खरीद रहा है ना, ठीक है। और 3 रुपये में 4 की दर से नींबू बेच रहा है। इधर तो ये क्या है, कॉस्टिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 3 रुपये में 4, 4 की दर से नींबू बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हानि या लाभ किसने का, तो एक चीज़ को कॉमन करना पड़ेगा, या तो रुपये करो या वस्तु को करो। जैसे अपन वस्तु को करें तो ये इसको कर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और इसको क्या करूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ कॉस्टिंग प्राइस वाला आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ सेलिंग प्राइस वाला है। तो ये हो जाएगा, ये रुपये और वस्तु क्या है, यहाँ पर नींबू है, तो नींबू हो जाएगा। 7 यहाँ 28 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कितने, 7 से, तो ये 21 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बराबर हो गया ना यहाँ पर, यानी पहले है ना, ये 20, ये क्या किया इसने, ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। यानी कि 20 में है ना 28 वस्तु खरीदा, और फिर 28 वस्तुओं कितने में बेचा, 21 में बेच दिया, ठीक है। यानी कि इसका कॉस्टिंग प्राइस तो कितना हुआ, 20 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 21 रुपये। कि ये तो वस्तु समान है, इनको 28 वस्तु को 20 में खरीदा और 21 में बेच दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 और 21 का एक डिफरेंस हुआ। तो ये एक ज़्यादा में बेच रहा है, यानी क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, एक का लाभ हुआ कितने पर, 20 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हुआ, 5% हो गया इसका, ठीक है। ये आ गया आपके पास, है ना। अब इसमें क्या हुआ, आ, आप डायरेक्टली इनको वज्र गुना भी कर सकते हैं, जैसे ये हुआ ना, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगी ना दोनों में, तो वज्र गुना भी यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये हो गया, ये 20 और ये कितना हुआ, 21। तो 20 21 में, यानी 20 से 21 में बेच रहा है, यानी क्या हुआ, एक का बेच रहा है कितने पर, 20 से मल्टीप्लाई 100, 5% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सेम ही है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मूल्य समान करना पड़े। इतना ही है कि पहले जो वस्तु खरीद रहा है ना, पहले है ना, ये रुपए है, तो ठीक है डायरेक्टली, जैसे 2 रुपये में पहले क्या कर रहा है, 5 वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है। बाद में खरीदता है उतने ही मूल्य में, यानी उतना ही मूल्य समान करना पड़ेगा, ठीक है। कितने की दर बोल रहा है, 1 रुपये की दर से ये 2 खरीद रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मूल्य, यहाँ क्या है, उतने ही मूल्य में, तो इसका मतलब क्या है, मूल्य समान करना पड़ेगा। यानी यहाँ 1 रुपये है, 2 रुपये है, तो इसको तो कर दो एक से मल्टीप्लाई, है ना, और इसको कर दो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 1 रुपये वाला तो ये सेम आ जाएगा, यहाँ 2 रुपये आ जाएगा, 2 रुपये में कितनी, 5 वस्तु आ गए, और यहाँ पर कितना हुआ, इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर ये 2 रुपये आ जाएगा, या 2 रुपये में ये 4 वस्तु हो जाएगी, ठीक है। यदि इन सबको मिलाकर इन दोनों को प्लस कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये में 9 वस्तु हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या है, खरीदा है, कॉस्टिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इनको क्या किया फिर, इन सबको 3 रुपये में 5 की दर से, ये 3 रुपये, इसको 5 की दर से, ठीक है।
₹3 में 5 इधर से बेच रहा है, ठीक है। अब वही यहाँ पर ही वस्तु इनको कॉमन करना पड़ेगा ना को, या तो वस्तु को या फिर रुपये को ना। तो वस्तु को अपन जैसे यहाँ पर कॉमन करें तो ये है, इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको क्या करो 9 से गुणा करो। तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉस्टिंग प्राइस, इधर ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ये ₹20, ये रुपये और इधर वस्तु जो भी वस्तु है ना, हाँ ठीक है। चॉकलेट है, जैसे चॉकलेट आ जाएगी, ठीक। तो ये तो कॉमन आ जाएगी इधर वाला, तो ये तो 45 हो जाएगी, इधर भी 45। ये है ना, यानी ₹20 में खरीद कर वही 45 वस्तु 27 में बेच रहा है ना। यानी आपके पास ऐसे कॉस्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कॉस्टिंग ₹20 था, इसको कितने में 27 में बेच रहा है, यानी कितने का हुआ, 7 का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, लाभ हानि जो भी है, तो यानी लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत 7 का लाभ हुआ कितने पर, 20 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 35% का लाभ हुआ। इस तरह से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, वो भी सेम, इसमें क्या वस्तु है समान करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। पहले क्या है, पहले सेम ही कि ₹3 में, ये रुपये ₹3 में 5 की दर से वस्तु है, ठीक है, खरीदता है। उतने ही संतरे, यानी वस्तु समान हो रहा है ना, उतने ही संतरे ₹1 में, ₹1 में कितना कर रहा है, ₹1 में 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये खरीद रहा है ना, इधर खरीदता ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले खरीदने वाले में कॉस्टिंग प्राइस में, इसमें उतने ही संतरे समान है, यानी यहाँ पर भी अब क्या करना पड़ेगा, इधर ये 5 है तो दोनों को समान, इसको तो करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये रुपए और ये वस्तु कितने, संतरे तो संतरे होगी वस्तु, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा ₹6, ₹6 में 10 वस्तुएं, और इधर हो जाएगा ₹5 में 10 वस्तुएं। तो ये तो समान हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब वस्तुएं समान होगी उतने ही संतरे, ठीक है। यानी कुल कितने में खरीदा ये, कुल ये एक तरीके से 10 वस्तु पहले ₹6 में, फिर 10 वस्तुएं ₹5 में, तो ₹11 में ये खरीदा कितना, 20 वस्तुएं, ठीक है। ये तो क्या खरीदा, यानी कॉस्टिंग प्राइस वाला हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है, सभी संतरों के इन दोनों को यानी टोटल को है ना, ₹6 प्रति दर्जन, यानी ₹6 में 12, ₹6 में 12 की दर से क्या हुआ, बेचा इसने। तो ये क्या है, अभी इनको समान करना पड़ेगा वस्तु है ना, तभी तो कंपेयर करेंगे, कोई एक चीज़ को कॉमन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये कितना बता, 20 थी ना, ठीक है। इसको तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ से आपके पास ये कॉस्टिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या जाएगा, तो यहाँ से इसको 12 से करो, ₹132, ठीक है। 240 वस्तुएं हो गई, वस्तुएं, ठीक है। अब ये वस्तुएं आ गई ना, ठीक है, वस्तु आ गई इसमें 240 आ गई, और इधर ₹120 में वही 240 वस्तुएं, ठीक है। यानी आप एक तरीके से क्या कहेंगे, ये तो वस्तुएं समान है, ठीक है, 240 है, यानी पहले 240 वस्तु ₹132 में खरीदा और 120 में बेचा। यानी आप कह सकते हो कि कॉस्टिंग प्राइस है ना, वो तो कितनी हुई, वो तो ₹132, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हुई, ₹120। यानी डिफरेंस कितना है, यानी इसको लाभ या हानि, जो हानि वो यहाँ पर कम बेच रहा ना, कम रुपये में मिल रहा है, हानि प्रतिशत कितनी हुई, इसको हो गई 12 की हानि हुई, कितने से, ₹132 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, है ना।
ये 12, इसे ये जाएगा 11 बार। तो ये 100/11%, या 9 सही, 1/11% हो गया। सही है। अब आपके पास ये पूछ रहा है कि एक दुकानदार, ठीक है, 2 वस्तु खरीद रहा है। पहली वस्तु पर 20% लाभ, ठीक है, दूसरी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं पर अर्जित लाभ की राशि, लाभ समान है, यानी पहली वस्तु है, मान लो CP1 है, उसका तो है ना, पहली वस्तु के तो 20% लाभ है ना, ठीक है, उसका तो 20% है ना, वो किसके बराबर है, दूसरी वस्तु के, है ना, लाभ, दोनों का लाभ समान है, यानी कि CP1 है वो बराबर है CP2, है ना, उसका कितना, 16% के बराबर है। ठीक है, लाभ बराबर है, यहाँ पर लाभ समान है ना, ठीक है, यानी CP1 का 20% है, वो CP2 का 16% के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि CP1 अपन CP2 की वैल्यू निकालना हो, वो क्या, ये सोचे सो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16/20, यानी 4/5 आ गया ना। ठीक है, अब आपको एक यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, CP1 अनुपात CP2 बराबर 4/5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल कितना है, 10,800, वो कुल, तो कुल यहाँ पर भी 4 और 5 का कुल क्या, 9। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP2 कितना है, 5, आपको CP2 चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसके आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं, ये है कि एक दुकानदार, ठीक है, क्रय मूल्य पर इतना वो खरीदता है और उन्हें समान मूल्य पर बेचता है, बेचना समान है, यानी कि इसमें क्या है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य वो 100%, 100+ है ना, जितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब ये करा है कि यदि पंखा है, इसको ऐप है ना पंखा, ठीक है, और कुर्सी सी है, तो इसके तो अपन बोल सकते हैं कि ये हो गया, इसको अपन, इसका जो है ना, लाभ या हानि जो भी है, ठीक है, तो एक को, इस वाले को तो है ना अपन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, 1, निश्चित पे 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 नाम दे दिया, यानी CP2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि CP1 है, उस पर तो क्या है, पंखा है ना, पंखे को CP1 नाम दे दिया ना, 1 नाम दे दिया इसको ना। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसको CP1 CP2 दे देंगे। तो इस 10% का है ना लाभ हो रहा है, यानी ये तो है ना 110% में बेच रहा है। ठीक है, और कुर्सी 125% का लाभ, यानी जो CP2 है वो 25% लाभ, यानी 125% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि CP1 अपॉन CP2 वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 110 यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपने के CP1 अपॉन CP2 है ना, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 125/110, है ना, यहाँ CP1 है और ये CP2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 125/110, यानी आप कहेंगे ये हो जाएगा 25, है ना, और ये 22। सही है, तो ये आपके पास आ गया CP1 अपॉन CP2। ठीक है, यानी आप क्या कहोगे कि अगर, तो ये बोल रहा है तो पंखे का क्रय मूल्य, पंखा ना, पंखे को CP1 की वैल्यू चाहिए, आपको टोटल वैल्यू दे रखा क्रय मूल्य की 9,400। ठीक है, वो इन दोनों का योग करो, तो ये कितना हुआ, 43 का कुल हो गया ना इसका। ठीक है, ये 47 के बराबर है, पूछ रहे क्या है,
पंखा, पंखे ने सीपी 1 पूछ रहा है, तो 1 कितना है यहाँ, 25 है। इसका इससे डिवाइड करोगे, ये जाएगा 2 बार 200, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। 5000 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, एक दुकानदार ये बोल रहा है, इसमें क्या है, ये इस फॉर्मूले में रखो डायरेक्टली, क्या है कि 64 रुपये में जो 44 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, 20% की हानि, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, विक्रय मूल्य है ना, प्रतिशत का ये रुपए में वस्तु को प्रतिशत से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो ना, दोनों को समान, क्योंकि एकांक का क्रय मूल्य समान है ना, उस एकांक के हिसाब से, ठीक है, एकांक के हिसाब से ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाला। और इसमें प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको 20% की हानि यानी 80% के बराबर हुआ, मल्टीप्लाई 100 करेंगे दोनों तरफ, वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो और ये तो इसके बराबर हुआ 64, तो ठीक है। और वो दूसरा क्या, 100 रुपये में कितने वस्तु, मानो एक्स मान लिया, एक्स, ठीक है, वस्तु है, इसको एक्स नाम दिया, एक्स अंतर, ठीक है, ताकि लाभ 10% हो, यानी 110। तो यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह जाएगा 50, यानी 50 अंतर है ना, ये बेहतर तब इतना हो रहा है, ठीक है। फिर आगे, तो इसमें देखो ये ध्यान रखना कि अंकित मूल्य या मौद्रिक मूल्य या मार्केट प्राइस, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि ये डिस्काउंट हुआ ना, छूट वाला है, ये डिस्काउंट है ना, छूट है ना, ये क्या है कि जैसे मार्केट प्राइस है उसमें कितना प्रतिशत छूट होगी, है ना, वो छूट की राशि होगी, और विक्रय मूल्य होगा ना, वो क्या होगा, मार्केट प्राइस है ना, उसमें से डिस्काउंट की राशि को उठा दो, ठीक है। और विक्रय मूल्य दो तरीके से निकल, या तो कॉस्टिंग प्राइस है उसका ना 100% प्रॉफिट है लॉस है, प्योर लॉस क्या है, ये प्रॉफिट और ये लॉस, है ना, अपॉन 100, या फिर मार्केट प्राइस है उसमें से 100 में से डिस्काउंट को प्रतिशत घटा के इसे निकालो, ठीक है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये कॉस्टिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये है मार्केट प्राइस, तो या तो इस कॉस्टिंग प्राइस है ना, इसमें प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, है ना, तो आप सेलिंग प्राइस का, या फिर जो मार्केट प्राइस है इससे माइनस कर दो डिस्काउंट डी, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, है ना। ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, और ये होता है क्या है, अंकित मूल्य, है ना, मार्केट प्राइस है ना, अंकित मूल्य, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं ना, ये डायग्राम समझो। और यहाँ से फिर अपन निकाल सकते हैं कि कॉस्टिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो ना, ये 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। करे ये सी पी क्रय मूल्य होता है, एस पी क्या विक्रय मूल्य होता है, और एम पी मार्केट अंकित मूल्य होता है, ये पी प्रॉफिट है ना, ये लाभ, एल लॉस यानी हानि, और डी डिस्काउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए ना, बेसिक है। इसमें क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 जोड़ी जूते खरीदने पर 1 जोड़ी मुफ्त देता है, तो इसमें क्या फ्री कितना दे रहा है, एक, टोटल कितना है, 2 जोड़ी पर 1 जोड़ी मुफ्त, यानी टोटल 3 में से, और मल्टीप्लाई 100, यानी आपको पूछ रहा है छूट का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो ये हो गया 33 से 1/3%, है ना, ठीक है। ये बोल रहा है कि कर्मिक छूट है, समतुल्य बताओ, कुछ नहीं, इसमें क्या है, समतुल्य निकालना ना, तो इसे क्या करना पड़ेगा कि 20 और 30 कर्मिक छूट छूट दे रहा है, एक तो 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, 80/100, ठीक है। और फिर 30% छूट का मतलब क्या हुआ, 70/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 से इन दोनों का ये हो गया 56%, 56% तो कंपेयर किससे करोगे आप, 100 से कंपेयर करो, 100% से कंपेयर करो, है ना, इसको 100 से कंपेयर करोगे, तो ये क्या आ जाएगी, 100 - 56, यानी कि ये आपके पास कितना है, 44% आ गई, है ना। तो 44% इसके पास क्या हुई, छूट मिल गई इसको, है ना, समतुल्य छूट, है ना। ये देखो श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा, ठीक है, यानी ये मान लीजिए ये कॉस्टिंग प्राइस है, ये 100%,
अब ये इसको 10% हानि में बेच रहा है, यानी ये बेच रहा है 90% वो बेच रहा है, ठीक है। 10% हानि पर बेच रहा है, हानि बेचा ना, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि वह इसे 10% कम में 20% कम में खरीदता, यानी यहाँ अगर अपन बोले ये कॉस्टिंग प्राइस अगर है ना, नए वाला है ना, अगर ये 20% कम में खरीदता, यानी 20% कम है, कम में खरीदता, इसका मतलब क्या होता, यानी 80% में खरीदता, ठीक है, नहीं में, तो उसे और 70 रुपये अधिक में बेचता, या जो भी वैल्यू है इसे 70 में अधिक बेच रहा है, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो बताओ उसका रजिस्टर का क्रय मूल्य 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर आपको, है ना, यह लाभ कितना का हो रहा है, 30% का लाभ, यानी 80 का 30% लाभ क्या होगा, ये हो जाएगा 24, 24 होगा, यानी 24% होगा 80% का, 8 24 है ना, यानी कि यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 + 24 जोड़ दो इसमें, है ना,